हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था एक बहन का कि दीदी क्या आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो नहीं, मेरा अभी चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज नहीं हुआ है। मेरे जब 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया था। मोनेटाइजेशन जो होता है, जो इसका मतलब कि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ये सब का वीडियो में किस तरह से मोनेटाइज करें या फिर किस तरह से हम वीडियो को चलाएं, ये सब जो बनाते हैं क्रिएटर जो होते हैं, उसका वीडियो आप देखकर ही पता लगा सकती हैं कि किस तरह से हमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता। तो मेरा चैनल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। जब इसमें 4000 वॉच टाइम होगा और 1000 सब्सक्राइबर होगा तभी हमारा जो चैनल है वह पूरी तरीके से मोनेटाइज हो जाता है। तो मेरे चैनल पर 4000 वॉच टाइम तो कंप्लीट हो चुके हैं, पर अभी सब्सक्राइबर बाकी हैं, जो कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो में कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो। और मेरे चैनल को भी ज़रा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अपनी लाइफ में यह एक सपना जो है यूट्यूब से पैसे कमाने का, वह मैं सपना अपना पूरा कर सकूं। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी कम सैलरी भी अगर होगी तो भी आप कुछ पैसे ज़रूर बचाएंगे और यह पैसे अपने बचाकर कोई ऐसे स्कीम में लगाएं जिसमें आपको उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिले और वह आपके लिए सेफ्टी हो। तो फ्रेंड्स, बचत की शुरुआत जो होती है वह हम हर हाउसवाइफ चाहते हैं कि हमारे पैसे जो हैं वह थोड़े बहुत घर के खर्चों से कम करके हम बचाएं, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वह दिन पर दिन ज़्यादा होते जाते हैं और जो महंगाई है वह बढ़ती ही जाती है। इस कारण हम अपने पैसों को पूरी तरीके से ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी जो बचत है वो ज़्यादा नहीं हो लेकिन थोड़ी कम ज़रूर हो, क्योंकि हर काम को अगर हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने माइंड में तो उसे हम ज़रूर पूरा करते हैं। तो सैलरी जो है वो हर किसी की बराबर नहीं होती है। किसी की 10 है, किसी की 20 है, तो 50 है, कोई 1 लाख भी महीने में कमाता है। तो हर किसी की जो सैलरी है वह अलग अलग होती है और हर किसी का जो जीने का लाइफ स्टाइल है वो भी अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हम जो भी कमाते हैं उसी हिसाब से हम अपनी सेविंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10,000 कमाते हैं तो हम महीने में 5,000 की सेविंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी सैलरी होती है उसी के हिसाब से हम अपनी बचत करना शुरू करते हैं। जो भी आपके घर के खर्चे हैं उसे आप देख लें, उसके बाद अपनी बचत वाले जो भी पैसे हैं वो पहले निकाल दें। जैसे कि जैसे ही आपकी सैलरी मिलती है, 2 तारीख को, 1 तारीख को, 10 तारीख को, उसमें से आप पहले अपने जो 1% हो, 15% हो, 10% हो, जितना भी हो, आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और हर बचत की शुरुआत हम छोटे अमाउंट से ही करते हैं, तभी जो वह हमारा बचत है वह रेगुलर चलता रहेगा। अगर आप बड़े अमाउंट से बचत की शुरुआत करेंगे तो कभी भी आपकी बचत नहीं हो पाएगी और आप बचत नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप पैसों को बचाने की सोचें तो छोटे अमाउंट से ही कोशिश करें कि हम सेविंग करना शुरू करें और इसे हम लंबे समय तक चलाते रहें। और अपनी सेविंग को और भी ज़्यादा बनाने के लिए जो भी स्कीम आपको पता हो उस स्कीम में अपने पैसों को लगाएं। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे पैसों को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके अच्छे खासे पैसे भी बचेंगे और आपका घर का खर्चा भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बचत की शुरुआत हम मिडिल क्लास के लोग तभी करते हैं जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें हम झेल चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से चलती हो वो बचत नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हमारा बुरा वक्त में कोई साथ नहीं देता है तो हमारा एक दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हाँ, हमें इतने पैसे अपनी लाइफ में बचा कर रखने हैं, हमें यह करना है, हमें वो करना है। क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो कोई भी फैमिली हो, किसी के भी परिवार हों, वो बुरे वक्त में कभी साथ नहीं देते हैं। और अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो वो और भी हमें पहचानने की, मतलब कि पहचान में नहीं आते हैं कि वो हमारे फैमिली हैं। तो इस तरह का जो रवैया होता है वह एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा दुखदाई होता है। और यही वो चीज़ है जो हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ में पैसों का महत्व कितना होता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि पैसा सब कुछ है, लेकिन हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है। एक अच्छे लाइफ जीने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसे हम फालतू के खर्चे में ना कर कर
अगर हम कुछ सेविंग करना चाहें तो वह हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वह कंजूस भी बोलते हैं। तो कंजूस नहीं बनना है हमें, हमें फालतू के खर्चे को रोकना है। ना तो हमें कंजूसी करनी है, ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारे पैसे जो है वो बचकर लाखों में आ जाएंगे। उस तरह की पैसे की बचत हमें नहीं करनी है, हमें पैसे की बचत फालतू के खर्चों से करनी है। और जब भी हम पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में बस एक यही चीज़ आता है कि जो भी हमारे नॉलेज हैं, चाहे वह सिलाई का हो, ब्यूटिशियन का हो, या फिर अगर हम ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन वगैरह या फिर स्कूल वगैरह हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा सेविंग हम तभी कर पाएंगे जब हमारी ज़्यादा कुछ इनकम होगी। तो पैसे बचाने के लिए थोड़े से पैसे कमाने का भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वह सिलाई में हो, ब्यूटिशियन में हो, या फिर स्कूल ट्यूशन पढ़ाने में हो, उस चीज़ को आप कर सकती हैं, घर बैठे भी कर सकती हैं, जिसमें आपका मन लगता हो और आपका एक अच्छा खासा समय भी निकल जाता हो, अगर एक आप हाउसवाइफ है तो। और इस तरह से हमारे जो पैसे कमाने का ज़रिया भी बन जाता है और हमारा सेविंग जो है वो अच्छा खासा होने लगता है। तो इस तरह से आप कोशिश कर सकती हैं, और कोई भी काम अगर आप नहीं जानती हैं तो उसे आप सीख सकती हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पैसे कमाने का ज़रिया को बढ़ा सकती हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं मनी सेविंग के ऊपर। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। मंथली सेविंग कैसे करनी है, वीकली सेविंग कैसे करनी है, और डेली अगर सेविंग करना चाहते हैं तो वह किस तरीके से कंप्लीट करना है, मैंने सारे इस तरह के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। और फ्रेंड्स, यह बात तो आप लोग जानती हैं कि जो बचत ही होती है वह हमारी मेन कमाई होती है। चाहे हम महीने का 50,000 भी क्यों ना कमा लें, लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं बचाया है तो हमारी जो कमाई है वह बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से अगर हमने 500 रुपये भी बचा लिए तो वही हमारी कमाई है और वही हमारी पूंजी होती है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे अमाउंट से भी आप सेविंग करने की आदत ज़रूर डालें। और बहुत सारी जो गृहिणियाँ भी होती हैं वह भी अपने घर के खर्चों से बहुत ही अच्छे खासे पैसे को बचा लेती हैं, और अपने लिए वह कुछ कुछ गहने या फिर कोई भी बैंक हो गया, स्कीम हो गया, वो उसमें वो लगाती हैं। तो खैर, बहुत सारे लोग जो हैं वह पैसों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ, हमें सेविंग करनी है, उन्हें इंटरेस्ट होता है। और बहुत सारे जो कम लोग होते हैं जो पैसों को नहीं बचाते हैं चाह कर भी। वो चाहते तो हैं कि सेविंग करनी है, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है वह बढ़ती हुई महंगाई। और इस महंगाई में हम अपने खर्चे को कब कैसे बढ़ा लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, और दिन प्रतिदिन हमारा जो खर्चा है वह हमारी सैलरी से भी ज़्यादा होते जाता है। और इस कारण हमारे जो पैसे हैं वह बच नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि हम किस तरह से सेविंग करें कि जो हमारे पैसे बचें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो थोड़े बहुत आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा अपने खर्चों को लेकर। क्योंकि अगर आप फालतू के सामान, जैसे कि बिना सोचे समझे अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो उसे आपको थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। हाँ, ज़रूरत के सामान आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो फालतू के खर्चे होते हैं उसमें आपको थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। तभी आपका जो पैसा है वह अच्छे तरीके से बच पाएगा, और आपकी सैलरी के हिसाब से आपके खर्चे होंगे और आपकी बचत भी होगी। क्योंकि जब भी हम अपने सेविंग को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो खर्चे होते हैं उसे भी हमें लिमिट में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरत का सामान जो है वो हम लाना छोड़ दें। हाँ, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन हम जो फालतू के खर्चे हैं उसे हम कम करने की कोशिश करते रहेंगे। तभी हमारा जो पैसा है वह सेव हो पाएगा और आने वाला भविष्य हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी छोटे छोटे अमाउंट जो है वह बचाने की कोशिश कीजिए। चाहे आप 10 रुपये से क्यों ना शुरुआत करें, लेकिन हाँ, पैसे बचाने की शुरुआत आप छोटे अमाउंट से ही कीजिए। तभी आपका जो सेविंग चैलेंज है वह लंबे समय तक रेगुलर चलेगा, और आप भी एक अच्छा खासा अमाउंट बचा सकती हैं और अपने आने वाले जो भी मुसीबतें हैं उससे सामना कर सकती हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत आती है कि हाँ, हमें कम से कम पैसे से लेकर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है जब हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो पैसा बचाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, और इसे बचाने के लिए हमें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाए।
तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक की करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ब्लॉग्स भी आएंगे, उसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर स्टिचिंग का भी वीडियो अपलोड करूँगी। जो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग मैं जल्द से जल्द करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।